जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बॉयंसी क्या होता है एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है। उसमें मैंने आपको इक्विलिब्रियम के कंडीशंस भी एक्सप्लेन किए थे जो कि आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या न्यूमेरिकल्स। ये रिलेशन मैं अगेन इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि यही रिलेशंस को यूज़ करके आपको बॉयंसी की जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप यदि समझेंगे तो आपको ईजी होगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 2.5 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर when it floats horizontally in water. The density of wooden block is 650 kg per meter cube and its length is 6 meter. ये बोलता है कि आपका एक क्या है, वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक सपोज करो लकड़ी का एक आपका इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसा रखा हुआ है। सपोज करो ये आपका लकड़ी का टुकड़ा है, इसी को बोला जा रहा है क्या, आपका वुडन ब्लॉक। अब ये बोलता है कि इस वुडन ब्लॉक में आपको बोल रहा है कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको हम क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं। तो जब हम लकड़ी को पानी में डाल रहे हैं तो ये कुछ डेप्थ में अंदर जाएगा। तो ये जब डेप्थ में अंदर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, वहाँ पे जो पानी है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आपको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो लकड़ी जब पानी के अंदर सबमर्ज हुआ तो इसने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वहाँ से डिस्प्लेस किया, आप उसकी वैल्यू बताओ। सेकेंड चीज़ जो फाइंड आउट करने बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्योंकि मैंने आपको बॉयंसी में एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई बॉडी वाटर के अंदर सबमर्ज होता है तो वो क्या करता है, वहाँ के वाटर को डिस्प्लेस करता है। जब वो वाटर को डिस्प्लेस करता है तो वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है। उस अपोजिंग फोर्स को ही हम क्या करते हैं, कहते हैं बॉयंसी कहते हैं। और आपका बॉयंसी एक्ट कहाँ पे करता है, या आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जो भी उस बॉडी का जितना भी पार्ट आपका सबमर्ज्ड होगा उसके हाफ पे एक्ट करता है आपका क्या, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ये बोल रहा है कि इस बॉडी में आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी का पोजीशन कहाँ पे है। अब ये बोलता है कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसका विड्थ, मतलब ये जो है ये इसका वुडन ब्लॉक का विड्थ है, ये आपको कितना दिया है, 2.5 मीटर। आगे बोलता है एंड ऑफ डेप्थ 1.5 मीटर, ये इसका डेप्थ का वैल्यू होगा, दैट इज 1.5 मीटर। व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर, ये जो लकड़ी है आपका ऐसे भी रखा जा सकता है, ये आपका क्या होगा, वर्टिकली रखा है। लेकिन क्वेश्चन में आपका कैसा बोल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है आपका, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा वुडन ब्लॉक का। आगे बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 650 kg पर मीटर क्यूब। हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर कितना पढ़ते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इस लकड़ी के टुकड़े का डेंसिटी का वैल्यू, रो का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 650 kg पर मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये बोलता है और इस लकड़ी के टुकड़े का जो लेंथ है ये क्या होगा, इसका लेंथ होगा, ये कितना गिवन है आपको, 6 मीटर, 6 मीटर। इतना आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन है। आपको केवल दो चीज़ फाइंड आउट करना है। पहला कि भाई कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है जब ये लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर गया है। सेकेंडली आपको निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी का आपको क्या करना है, पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके हेल्प से आप करोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस को डिटरमाइन करोगे। और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के लिए आप देखो कि इक्विलिब्रियम का कौन सा कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू
वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। यदि आप ये रिलेशन को यूज़ करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए आपको वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मालूम होना चाहिए और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम होना चाहिए। आपको ये दो वैल्यू मालूम रहेगा तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकाल लेंगे। अब इसका फर्स्ट रिलेशन देखिए, इसमें बोल रहा है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी। ये जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है ये आपका कौन से रिलेशन से निकलेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी के रिलेशन से निकलेगा। मतलब यदि आपको वेट ऑफ बॉडी आप निकाल ले रहे हो तो वो किसके इक्वल है, आपके वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल है। जब आपका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकल जाएगा तो उसको आपको डिवाइड करना है किससे, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर से। वेट डेंसिटी का मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में फॉर्मूला नोट करवाया था कि वेट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, रो इंटू जी। ये मैंने आपको सेकेंड जो फॉर्मूला था वेट डेंसिटी था उसमें मैंने आपको ये रिलेशन बताया था। तो भाई यहाँ पे वेट डेंसिटी में आप रो इंटू जी करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकल जाएगा। अब ये वाटर की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.81। तो 1000 इंटू 9.81 आप करोगे तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकल जाएगा। अब बचा केवल आपका अननोन क्या, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ बॉडी को फाइंड आउट करना है। तो आपका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकलेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकलेगा तो आपको इसको इस रिलेशन में पुट करना है और उसको डिवाइड कर देना है 1000 kg पर मीटर क्यूब से इंटू 9.81 से। तो आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक वे में गिवन डाटा को हमको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप बनाएंगे डायग्राम। ये जो डायग्राम है इंडिकेट कर रहा है उस लकड़ी के टुकड़े का फ्रंट पोर्शन, क्योंकि ये जो लेंथ है ये इसके पीछे का हिस्सा है, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो आपको केवल ये रेक्टेंगल शेप दिखेगा। इस रेक्टेंगल शेप में आपका विड्थ कितना गिवन है, सॉरी आपका हाँ विड्थ का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है 2.5 मीटर। इसका डेप्थ कितना गिवन है आपको 1.5 मीटर, और पीछे की तरफ कहीं पे लेंथ होगा, ये जो लेंथ है आपका कितना है, आपका 6 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे बताया विड्थ इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर, डेप्थ इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अब वॉल्यूम निकल जाएगा इस वुडन ब्लॉक का, रेक्टेंगल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या निकलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू डी निकल जाएगा। तो ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 22.50 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, डेंसिटी ऑफ वुड। ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा 650 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ ब्लॉक। वेट ऑफ ब्लॉक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस ब्लॉक का कितना वजन, ये जो वेट है ये आपका सेंटर पे एक्ट करेगा, मतलब आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट एक्ट करेगा उस बॉडी का। तो वो क्या है आपका डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम। इसका जो भी वॉल्यूम है इस वुडन ब्लॉक का प्लस इसका जो डेंसिटी का वैल्यू है वुडन ब्लॉक का, देन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपको वेट ऑफ ब्लॉक निकल आएगा। अब ये जो रिलेशन होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। आपका आपने डिटरमाइन कर लिया क्या, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक डिटरमाइन कर लिया, यही आपका क्या था, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था अगर आप वेट निकाल ले रहे हो इसके इक्वल है। अब वॉल्यूम के रिलेशन में हमको पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वैल्यू को हमने एज इट इज़ यहाँ पुट कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया किससे, 1000 इंटू 9.81 से। तो ये हमारा वैल्यू आ गया आपका किस में, मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट जो रहता है वो क्यूब के फॉर्म में रहता है, या तो मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब या तो क्यूब, तो इस फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो क्वेश्चन में पूछा था। अब हमको निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी के लिए आपको ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज़ करना होगा। ये जो आपका नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आप डिटरमाइन कर चुके हो, आपका बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन वाटर।
अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपका पूरा आपका पानी के अंदर सबमर्ज नहीं है। इसका ये जो है लकड़ी वो पानी में तैर रहा है, फ्लोटिंग कंडीशन में है। तो भाई इसका वॉल्यूम आपका क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, इसका डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो है इस तरीके से है। तो ये जो पानी के अंदर में कुछ ही पोर्शन इसका पानी के अंदर है और कुछ जो है आपका क्या है ऊपर की तरफ तैर रहा है। तो अब आप देखो ये जो लेवल है ये इंडिकेट कर रहा है ये पानी का लेवल है। तो ये जो पोर्शन है ये इसका टोटल हाइट है कितना आपका 1.5 मीटर। आपको नहीं पता कि ये कितने हाइट तक पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में, ये हाइट आपको नहीं पता कि पानी के अंदर ये कितना पोर्शन टोटल 1.5 में से कितना पोर्शन डूबा हुआ है। तो इसको आपने डिनोट कर दिया किससे, स्मॉल h से। अब मैं बोल रही हूँ कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन वाटर निकालो। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, L इंटू बी इंटू एच। अब मैं बोल रही हूँ केवल उतने ही पोर्शन का निकालो जितना आपका पानी के अंदर में है। तो क्या होगा, ये इसका लेंथ होगा L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए। तो अभी हम वॉल्यूम केवल उतने पोर्शन का निकाल रहे हैं कि कितना पोर्शन आपके पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। तो L क्या होगा 6 एज इट इज़ क्योंकि पूरा लेंथ के अलॉन्ग है, इंटू बी कितना है आपका 1.5 क्वेश्चन नहीं सॉरी 2.5 दिया है क्वेश्चन में। एंड आपको ये h हाइट नहीं पता कि ये कितने हाइट तक आपका पानी में सबमर्ज है। तो आप इसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल h से। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में पुट कर देंगे। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये वाला रिलेशन में आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो हम ये अभी डिटरमाइन किए 6 इंटू 2.5 इंटू स्मॉल एच। और ये वैल्यू हम पहले से डिटरमाइन कर चुके हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट करके यहाँ पे मीटर क्यूब में चेंज कर दिया है। ये है आपका वैल्यू, सॉरी ये जो है ये है आपका वैल्यू, ये आपका वैल्यू रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस का 14.625 मीटर क्यूब। इसको यहाँ पुट कर देना, इक्वेट कर देना, केवल अननोन बचेगा h। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.975 मीटर सॉरी। तो ये क्या निकला आपका कि ये जो बॉडी था इसका इतना भाग ही पानी के अंदर है। तो आपको ये h का हाइट मिल गया, h इज इक्वल्स टू 0.975। अब मैंने कहा था जो भी आपका पानी के अंदर में जितना भी भाग सबमर्ज्ड रहेगा उसके हाफ पे एक्ट करता है आपका क्या, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो आप h/2 करोगे तो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी का पोजीशन निकल जाएगा फ्रॉम बेस। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 0.4875 मीटर फ्रॉम बेस। ये है आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ऐसे आपको बॉयंसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। ऐसे सिस्टमेटिक वे में आपको डायग्राम बनाना है, गिवन डेटा लिखना है, जो डिटरमाइन करना है उसके बीच का इक्विलिब्रियम के कंडीशन आपको यूज़ करना है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें बोलता है कि अ स्टोन वेट्स 392.4 न्यूटन इन एयर एंड 196.2 न्यूटन इन वाटर। कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये बोलता है कि एक पत्थर है, उस पत्थर को जब आप ऊपर की तरफ हवा में उछाल रहे हो तो उसका जो वेट आ रहा है वो कितना है आपका 392.4 न्यूटन। और वही सेम पत्थर को जब आप पानी के अंदर डाल रहे हो तो उसका वेट आ रहा है क्या, 196.2 न्यूटन। तो आप देखो कि जब वो सेम पत्थर को आप हवा में डालते हो तो उसका वेट बढ़ रहा है और जब आप पानी में डाल रहे हो तो उसका वेट कम हो रहा है। ये वज़न इसका इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि हवा में आप क्या कर रहे हो, अपोजिट टू दी आपका ग्रेविटी के अपोजिट आप क्या कर रहे हो, इस पत्थर को ऊपर की तरफ आपने उछाला है, इसलिए इसका वज़न बढ़ रहा है।
और पानी के अंदर क्या हो रहा है, फ्री फॉल होने के कारण इसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, जिसके कारण इसका वेट क्या हो जा रहा है, आपका रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए इसका वजन एयर में ज़्यादा है और वाटर में कम है। आगे बोलता है आपको क्वेश्चन में कि आप कैलकुलेट करो कि उस स्टोन का वॉल्यूम कितना होगा जिसे आप एयर एंड वाटर में आपने दो कंडीशन में उसे यूज़ कर रहे हो। साथ ही साथ उस स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा लिखने के बाद आप देखना इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको यूज़ करना है। अब हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने बोला है, आपका वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन आपका कैसे फाइंड आउट होगा, जब आपको ये पता रहेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो ऑटोमेटिक आपका वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकल जाएगा। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या था आपका, स्टोन, या फिर जो भी बॉडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आपको ये चीज़ को फाइंड आउट करना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस मालूम होना चाहिए। आपको मैंने एक और इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताया था, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर is equals to weight of water displaced। आपका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कहाँ से निकलेगा, आप जब इस रिलेशन को यूज़ करोगे। आपको वेट इन एयर क्वेश्चन में गिवन है, वेट इन वाटर भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकल जाएगा। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकल गया है तो वो आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं ये वाला रिलेशन, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब ये जब आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये रिलेशन होता है। ये वाला रिलेशन को यूज़ करना है आपको, थर्ड रिलेशन को। तो भाई आप जब इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपका रहेगा क्या, आपको ये वैल्यू मिलेगा। वेट इन एयर आपको पता है, नेक्स्ट है आपका क्या, वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस आपका कैसे निकलेगा, आपका वेट डेंसिटी मैंने बताया था स्मॉल w इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को यूज़ करके आप क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब यहाँ पे आपका वेट डेंसिटी क्या होगा, 1000 इंटू 9.81 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो आपका यहाँ से क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज स्टोन। तो दोनों इक्वल है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो है आपका 2 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका रिजॉल्व हो गया। अब आपको सेकंड चीज़ बोलता है कि आप फाइंड आउट करो क्या है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी को डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गिवन बॉडी, जो भी बॉडी आपको गिवन है, सपोज करो यहाँ स्टोन गिवन है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्टोन अपॉन, आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है 1000 kg/m³ होता है। आपका अननोन क्या बचा, डेंसिटी ऑफ स्टोन। अब डेंसिटी ऑफ स्टोन कैसे निकलेगा, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू, मैंने लिखवाया था, मास इन एयर अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप अभी फर्स्ट पॉइंट में फाइंड आउट किए हो, और आपका मास का वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे, मास का रिलेशन होता है मास ऑफ बॉडी, और बॉडी यहाँ पे आपका क्या है, स्टोन। मास ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू वेट इन एयर अपॉन जी, स्मॉल जी।
आप एक रिलेशन पढ़े थे, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। यहाँ पे आपका m क्या है, मास, w क्या है, वेट, g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे को m का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, w बाई जी करोगे। तो वेट इन एयर अपॉन आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ वेट इन एयर कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। जी का वैल्यू होता है 9.81। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो मास का वैल्यू निकल जाएगा। अब मास का वैल्यू निकल गया तो डेंसिटी ऑफ स्टोन के फॉर्मूला में पुट कर देना, मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो मास आपने नोट कर लिया है और वॉल्यूम आप पहले पॉइंट में फाइंड आउट कर लिया। दोनों की वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तो डेंसिटी ऑफ स्टोन निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ स्टोन निकल गया, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन। तो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने सिस्टमैटिक वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आएगा 2 आएगा। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को यूज़ करके। थैंक यू।